वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो एपिसोड है वो बिहार पुलिस का स्पेशल एपिसोड है 25/8/2024 वाला प्रीवियस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गैलेक्सी या फिर निहारिका या फिर सुपरनोवा या फिर ब्लैक होल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलेक्सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 1920, ऑप्शन नंबर बी है 1928, ऑप्शन नंबर सी 1936 और ऑप्शन नंबर डी है 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1928 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए 68.8%, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है 64.04%। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 80.2% और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है 72.6%। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 74.04%। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध या रूस की क्रांति या स्पेन गृह युद्ध या चीन जापान युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेन का गृह युद्ध। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए है सर्वपल्ली राधाकृष्ण और राजेंद्र प्रसाद या वीवी गिरी या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीवी गिरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी रीति या फिर ऑप्शन नंबर सी क्षमा या फिर डी घटना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरपुर आदर्श भूमि कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इंदौर में, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी है रायपुर और पटना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदौर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1899, 1839 और 1910, 1942। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1899। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानववाद का जनक कौन है? तो मानववाद का जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटो या फिर फ्रांसिस्को पेट्रोक या फिर सुकरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, लोटा पहाड़ किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर ए धनबाद, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग या फिर सिन्हाभूम जिला या फिर रांची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है या होता है? तो ऑप्शन नंबर ये है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या प्रिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगर हेडलाइट में पूछा जाए तो ये अवतल दर्पण होगा, हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1.33 और ऑप्शन नंबर बी है 1.52 और ऑप्शन नंबर सी है 2.42 या फिर 3.14। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथन डैम किस नदी में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी या कोसी नदी या बराकर नदी या फिर सोन नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बराकर नदी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृश्य दोष के निवारण में
किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट में अवतल लेंस हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर है 1942, 1945, 1946, 1947। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1946। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो ऑप्शन नंबर है 1951, 1958, 1953, 1950। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1953। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे या रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब या वीर कुंवर सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर है FeCl2 या FeSO4 या Fe2O3 या FeNO3 का होल 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा FeSO4। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो 22वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन, 46वां या 50वां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स बुक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है जॉन लॉक या रूसो या फिर हेरोडोटस या फिर अरस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूसो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वेग का समानुपाती हो तो वस्तु की गति वस्तु की गति कर रही है। तो यहाँ पे तो बढ़ते त्वरण के साथ या फिर एक समान त्वरण, एक समान वेग या एक समान त्वरण से या घटते त्वरण के साथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक समान त्वरण से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का परावैद्युतांक कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 60, 70, 80, 90। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में या 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 में या फिर 14 नवंबर 1947 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ऑप्शन नंबर ये है अशोक ने या बिंबिसार या फिर कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनिष्क ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है फैयान या इतिसंग या ह्वेनसांग या मेगास्थनीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुम्भरार महल बिहार के किस ज़िला में है? तो ऑप्शन नंबर ए गया में, मुजफ्फरपुर, पटना या भागलपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना। उसके बाद किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन। यहाँ पे 100 है कट गया है दर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा
घटना, या रॉलेट एक्ट के विरोध में, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर सविनय आज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग घटना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आलवार संत डैश के उपासक थे, तो विष्णु के, या शिव के, या कृष्ण के, या राम के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1951-52 में भारत के शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो कितनी थी? 1900 मतलब 120, 146, 160, 180। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 146। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ककोलत जलप्रपात किस ज़िला में है? तो ऑप्शन नंबर ए है नवादा में, गया में, पटना में, मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवादा में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या चौथा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 28 मार्च 1989, या 15 अगस्त 1987, 18 जून 1985, या 30 नवंबर 1980। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 मार्च 1989। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो ऑप्शन नंबर है 1885 से 1950 तक, या फिर 1895 से 1910 तक, या 1902 से लेके 1979, उसके बाद 1910 से 1980। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1902 से 1979 तक, ऑप्शन नंबर सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaOH का होल 2। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI का पूछा है, तो SBI का स्थापना होगा 1955 में, जुलाई में हुआ था 1955 में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख ने अशोक ने बुद्ध धर्म के तीर्थन में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है भारबू शिलालेख। तो इसका आंसर नंबर एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक है। संपत्ति के आधार पर क्वेश्चन है 41 संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, या फिर 44वां, 46वां, या 52वां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44वां। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या अयोध्या सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैथ का है यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पद का 4/5वां भाग m मिनट में, मतलब डैश 1 मिनट दिया है यहाँ पे, मिनट में कुछ भी हो सकता है, m में तय करता है, तब उसी चाल से उसे पूर्ण पद की एक परिपक्वता करने में 1 मिनट परिक्रमा करने में व्यतीत समय है। तो व्यतीत समय कितना होगा? तो इसका आप लोग बना करके आंसर बताइएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया है मैथ का, ये भी क्वेश्चन है यदि 50% लाभ और 50% हानि का अंतर 450 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है, तो आप जैसे ही बनाइएगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1500। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में भोजन किस रूप में संचित
होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या स्टार्च या प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल ये है, मतलब कोई भी दो नंबर x इंटू वाई कुछ भी रखो इक्वल टू 6723 ये है। तो छोटी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको जैसे ही आप बनाइएगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो विष्णु देव राय के शासनकाल या हरिहर द्वितीय, उसके बाद देव राय द्वितीय या फिर वीर बल्लाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंद्रपुरी बैराज किस नदी में है? तो ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी में, कोसी नदी में, सोन नदी में या गंडक नदी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन नदी में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैथ का ही है। यदि दो संख्याओं का योग, मतलब दो संख्या का योग पूछा है तो ऐसे मान लेना x प्लस वाई इक्वल टू कितना 14। उसके बाद दो संख्या का अंतर पूछा है तो x माइनस वाई का कितना अंतर दिया है 10 दिया है। तो यहाँ पे जैसे आप अगर सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा दोनों प्लस और माइनस में। अब ये 2x हो जाएगा और 14 जैसे करोगे तो यहाँ पे इसका 34, मतलब दोनों को प्लस करोगे 24, तो 24 होगा, मतलब 2x इक्वल टू 24 होगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू 12 निकलेगा तो उसी तरीक़ा से y का भी निकालोगे, तो y का जैसे निकालोगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, कोई सम प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस 2 या इंटू फिर m+4 हमेशा विभाजित होगा। तो कौन सा नंबर से हमेशा विभाजित होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्देशित विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें से कौन अशुद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, पढ़ोगे तो वही अशुद्ध है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई, 1 जनवरी, 22 मार्च या 30 या 10 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 जुलाई को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई? तो ऑप्शन नंबर ए कानपुर में, मथुरा में, मेरठ में, लखनऊ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मथुरा में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, गया, पटना, दरभंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे जो वह पूछा है तो निजवाचक या संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निश्चयवाचक। तो मतलब वह क्या है, अच्छा लड़का है, तो आप वह इंडिकेट करते हैं लड़का को, तो यहाँ पे निश्चय हो जाएगा, अनिश्चय नहीं। अगर बाहर में कोई भी आवाज़ खटखटा रहा है, आपको नहीं पता है, उसका आवाज़ भी नहीं पता है कि कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। उसका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो विज्ञान एवं अभियांत्रिकी। उसका दूसरा है शांति, उसका साहित्य या फिर खेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए है पाली या संस्कृत या फिर प्राकृत और या हिंदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में या देहरादून, नैनीताल या मसूरी। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो कौन सा अशुद्ध है? 59। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद पूछा है MNC का पूरा नाम क्या है?
मल्टीपल नेटवर्क या कॉरपोरेशन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन और बी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? तो कौन सा नगर में है? तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो सविनय आज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, समतल, प्रिज्म। तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ? उसके बाद ऑप्शन नंबर ए है मार्च 2005, अप्रैल 2005, जुलाई 2006, जनवरी 2004। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रैल 2005 में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? तो माइकल एंजेलो या फिर पाब्लो। उसके बाद ऑप्शन सी है लियोनार्डो दा विंची। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय आज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 2000 में, या 2001, 2004 या 2006। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2004 में। किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मिल्खा सिंह या PT उषा या फिर उषा सागवान या फिर अंजू बॉबी जॉर्ज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PT उषा। उसके बाद क्वेश्चन है, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना या फिर मरने मारने पर उतारू होना या फिर भाग जाना या बाधक होना? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मरने मारने पर उतारू होना। उसके बाद क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? तो दोगुनी होगी या 3 गुना या 4 गुना या आदि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। उसके बाद ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1915, 1920, 1930 या 1942। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 72, केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो प्रतिगामी कर या प्रगतिशील कर या समानुपाती कर या फिर समतुल्य कर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रगतिशील कर। उसके बाद है, दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली से कलकत्ता को राजमार्ग संख्या 1 या फिर राजमार्ग संख्या 19, राजमार्ग संख्या 2 या राजमार्ग संख्या 4? तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजमार्ग संख्या 2 हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 7 अप्रैल, 1 मई, 14 जून या 29 जुलाई?
तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 अप्रैल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है भिलाई इस्पात संयंत्र, या बोकारो इस्पात, या फिर दुर्गापुर इस्पात, या फिर राउरकेला इस्पात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोकारो इस्पात हो जाएगा झारखंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, या संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1918, या 13 अप्रैल 1919, या 15 अगस्त 1920, 10 मार्च 1917। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। उसके बाद किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 42वां संशोधन, या 44वां, 84वां, या फिर 52वां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 84। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1857 से 1877, 1885 से 1905, 1905 से 1920, 1920 से 1947। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1885 से 1905 तक। उसके बाद निम्नलिखित में से भू आबाद राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, या उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन है 83, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, या बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेन्नई में। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, इसको आप जैसे पढ़िएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे रामा एंड डैश वेर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आई, मी, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आई हो जाएगा, रामा एंड आई वेर प्रेजेंट। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए मॉडल वर्ब। तो इसमें से कौन सा मॉडल वर्ब है? तो पूछा है 85 का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इंगेनियस। तो इसका ऑप्शन है एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर नाउन है। 86 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती? तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जानी जाती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल, मेघालय, मणिपुर, या असम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा मेघालय। उसके बाद क्वेश्चन है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो मंगल ग्रह पर, या फिर शुक्र ग्रह पर, या फिर चंद्रमा पर, या फिर पृथ्वी पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रमा पर। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव वन। तो दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। तो इसमें नेगेटिव में बनाने वाला है 90 का। तो इसका जैसे बनाओगे ना, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 90 का, अगर 90 का जस्टिस का एंटोनिम्स पूछा है तो 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे पूछा है काबुली वाला के लेखक कौन है। काबुली वाला के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या महादेवी वर्मा या रामधानी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मपुरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो 1967, 1970, 1975 या 1980। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे विटामिन के हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? हिंदू संत, मुस्लिम संत या बुद्ध भिक्षु या फिर जैन मुनि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा मुस्लिम संत। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव किसे कहा जाता है? उच्च पर्वतीय वन को या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को या लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन या शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो सुशील मोदी या फिर मंगल पांडे, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगल पांडे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंथोसायनिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दांत का डेंटिस्ट होता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या प्रिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ।